हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर करियर काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे आज हम लेकर आए हैं एक नया करियर ऑप्शन फॉर यू, दैट इज करियर एज फॉरेंसिक साइंटिस्ट। सो करियर एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट की बात करें तो फॉरेंसिक टर्म बेसिकली आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करता है। दैट मीन्स यू डील इन इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन्स, और किस टाइप का क्राइम हुआ है वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना या ऐसी चीज़ों में हेल्प करना जो एक ऑब्जेक्टिविटी डिसाइड करेगा टूवर्ड्स द जस्टिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्राइम, या इनोसेंट को प्रूव करना है आपको किसी को जिसे क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, तो इन सब को बचाने के लिए ये सब काम फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट फाइट अगेंस्ट दोज बट दे प्रोवाइड एविडेंसेस जो इनकी रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बेसिकली इससे डील करते हैं। ये एक क्रिमिनलिस्टिक साइंस है जिसमें फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं वो इनकी पढ़ाई कर रहे होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि बेसिकली होते क्या हैं। ब्रीफ ओवरव्यू तो मैंने आपको बताया ही, व्हाट आर दे। सो एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट यू विल बी डीलिंग विद कलेक्टिंग एविडेंसेस एज आई सेड फ्रॉम द क्राइम सीन। दीज ऑल एविडेंसेस, जो भी एविडेंस है आपके, वो देखो कई टाइप के हो सकते हैं। फिजिकल लाइक ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, फुटप्रिंट्स। केमिकल्स में बात करें तो ड्रग्स हो गए। बायोलॉजिकल और मेडिकल में बात कर ली जाए अगर तो ब्लड है, यूरिन है, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सब सैंपल्स हैं। देन इसके अलावा नॉन लिविंग आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल है, कंप्यूटर है। फाइनेंशियल एंड डॉक्यूमेंटेशन लाइक उसमें पेपर्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, किसी भी टाइप का पेपर हो सकता है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो उन सबको भी एनालाइज करने के लिए सिर्फ आपको केमिकल्स ही यूज़ नहीं करने हैं, उन पे फर्दर उसको फाइंड आउट करना फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग जो हेल्प कर सकती है उस केस को डील करने के लिए। यहाँ पे एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट योर जॉब विल बी टू कलेक्ट देम एंड टेक टू द लैब वेयर आइदर यू और अदर forensic experts they will study these samples and they will try to find a clue, assess identity, assess fraud। जिस भी टाइप का रोल है उसको डील करने में वो हेल्प करेंगे। फर्दर अब बात करते हैं कि कैसे एजुकेशनल पाथवे आपको अपनाना है, यानी किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। तो क्लास 10 तक एज पर द स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो। देन 11th-12th पे आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है। देन यू कैन गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन साइंस, देन पीजी इन द फॉरेंसिक साइंस। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन साइंस से मतलब है आप सिंपल आपका बैचलर कोर्स कर सकते हो किसी भी साइंस फील्ड में, वेदर इट इज पीसीएम रिलेटेड और जेडबीसी रिलेटेड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देन फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आप कर लो फॉरेंसिक साइंस में। सेकेंड एजुकेशनल पाथवे की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका 10th तक नॉर्मल सब्जेक्ट्स, 11th-12th भी इज ऑल्सो नॉर्मल। देन आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही कर लो फॉरेंसिक साइंस में, देन यू गो फॉर पीजी इन फॉरेंसिक साइंस। देन फर्दर वी हैव थर्ड पाथवे में आपके पास क्लास 10th एज पर द स्कीम ऑफ सब्जेक्ट इज सेम, 11th-12th इज ऑल्सो सेम। आपको जो सब्जेक्ट्स लेने हैं पीसीबी ग्रुप ले रहे हो आप, ठीक है, साइंस स्ट्रीम में। देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिसिन, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मेडिसिन में करने के बाद देन यू गो फॉर डॉक्टरेट यानी एमडी कोर्स है इन फॉरेंसिक साइंस, जिसे आप कर सकते हो। देन यू हैव अनदर पाथवे, फोर्थ पाथवे जो कि है जिसमें आपके पास 10th तक नॉर्मल सब्जेक्ट्स, 11th-12th इज ऑल्सो हैविंग सेम सब्जेक्ट। यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिसिन एंड देन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पाथवे जो करके आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। देन फर्दर हम बात करें यहाँ पे अब फिफ्थ पाथवे की आपकी, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 11th-12th तक 10th ये सब सेम है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया आपने इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड में, ठीक है। देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस। तो इसके थ्रू भी बीटेक करने के बाद भी आप एंटर कर सकते हो इस फील्ड में। देन वी हैव अनदर पाथवे, द सिक्स्थ पाथवे स्टेट्स कि यहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया फार्मेसी में, ठीक है, एंड देन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस। So this is also one of the pathway. Then we have another pathway जहाँ पे आप 11th-12th 10th ये सब सेम है। Then you go for undergraduate course in engineering field, वो भी कौन सी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। जहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि किस टाइप के एविडेंसेस से ये डील करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एविडेंसेस हैं, पेपर्स हैं, देन मोबाइल फ़ोन्स हैं और डॉक्यूमेंटेशन वाले जितने हैं, तो ये सब इनके अंतर्गत आ जाएगा। देन पीजी इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो देन यू गो फॉर दिस कोर्स ऑल्सो।
तो दिस इज 7th एजुकेशनल पाथवे जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने में आपको हेल्प कर सकता है। 8th पाथवे स्टेट्स आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीइंग सिमिलर आपका 10th और 11th 12th वाला जो है। देन पीजी इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पाथवे जिसके थ्रू आप इस फील्ड में एंटर करोगे। Then we have another pathway, the 9th pathway, which states undergraduate course in science, that is computer science या mathematics में. Then you go for postgraduate in digital forensics and information system. So this is also one of the pathway. और देख पा रहे हैं आप कितने सारे वेरिएशन है आपके पास इस फील्ड में एंटर करने के लिए, डिफरेंट। 10th pathway देखो अंडरग्रेजुएट कोर्स इन डेंटल सर्जरी ऑल्सो, जिसमें आप देखो बायोलॉजिकल सैंपल्स भी तो स्टडी करने हैं ना, तो दैट ऑल्सो फॉल्स कि आपने बायोलॉजी वाला कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स कर रखा है। पीजी इन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, दोज हू स्टडी विद द टीथ। ओके, देन यू हैव अनदर पाथवे जहाँ पे आपने यूजी कर लिया किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, आफ्टर हैविंग योर साइंसेस स्ट्रीम इन 11th 12th। देन पीजी एक्चुअली इन बिजनेस मैनेजमेंट विद फॉरेंसिक अकाउंटिंग, यहाँ पे आप आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे अब इन 11 एजुकेशनल पाथवे को डील करने के बाद मंथली अर्निंग्स क्या क्या हो सकती है इस फील्ड में एंटर करने पर। तो एट द एंट्री लेवल यू कैन ज्वाइन एज अ रेजिडेंसी डॉक्टर, यू विल बी देन अर्निंग बिटवीन 20 to 65K, ठीक है, पर मंथ बेसिस पे। इफ यू ज्वाइन एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, देयर यू विल बी अर्निंग एनीथिंग बिटवीन 30 to 1 lakh K, ओके, तो 1 लाख एक्चुअली। तो इस तरह से रेंज करेगा आपका पर मंथ बेसिस पे, एंड ये डिफरेंट जॉब साइट्स जो है वहाँ से डेटा उठा के एक एवरेज आपके पास सामने पेश किया गया है। देन इफ यू ज्वाइन एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो फॉरेंसिक मेडिसिन में जाके बेसिकली हॉस्पिटल्स में, देन यू वुड बी अर्निंग एनीथिंग बिटवीन 50,000 to 1 lakh पर मंथ। तो इस टाइप से ये ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इन पोजीशन पर ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मंथली पैकेज इस तरह से रेंज कर सकता है। देन फर्दर बात करें, इफ़ यू ज्वाइन एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 2 का जो होता है, देन यू विल अर्निंग बिटवीन 56 to 177K समथिंग पर मंथ बेसिस पे, ठीक है। दिस कैन डिफर ऑल्सो एंड रेंज उसकी चेंज हो सकती है। फर्दर आप एज अ लेबोरेटरी अटेंडेंट ज्वाइन कर सकते हो, तब वहाँ 18K से 56K तक रेंज होगी। इन अ प्राइवेट लैब आप फॉरेंसिक फ्रॉड एनालिस्ट की पोजीशन पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 30 to 50,000K तक रेंज करेगा। एट जूनियर लेवल जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 2 से 5 साल का है, देयर यू विल बी अर्निंग एनीथिंग बिटवीन 25K से स्टार्टिंग है, 2 लाख तक वो रेंज कर सकती है। फर्दर हम बात करें यहाँ पर, तो मिडिल लेवल पर आने पर एक्सपीरियंस जहाँ पे 5 से 10 साल का है आपके पास, तब आपका सैलरी पैकेज पर मंथ बेसिस पे 60,000 से 3 लाख तक का जा सकता है। एट द सीनियर लेवल हैविंग ए वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 10 years, तो देयर यू हैव गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस भी है अगर आपके पास साथ ही साथ, तो एनीथिंग बिटवीन 1 lakh to 2,50,000 प्राइवेट सेक्टर है में, वहाँ पे भी अच्छा खासा 5 लाख तक जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपने कैसी इंडस्ट्री, किस सेक्टर में किस टाइप से ज्वाइन कर रखी है, ये पैकेजेस आपके बदलते जाते हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि क्या क्या जॉब पोजीशंस के जो डेजिग्नेशंस हैं वो आते हैं। द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड हियर आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। सो if you start your career as a fraud analyst, there you will become soon like assistant manager बन सकते हो, later consultant बन सकते हो, then IT and security head भी बन सकते हो, ठीक है। then if you start as a senior scientist officer grade 2 का किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या लैब में, there you will soon become a senior scientific officer grade 1 का, and then principal scientific officer and finally the director of the laboratory. So these are different positions with different experiences and skill sets if you have, and आप इसी फील्ड में लगे रहते हैं तो ओवर टाइम आपकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाएंगी अलॉन्ग विद द पैकेज जो हमने पहले ही बात करी थी अभी। एंड देन इफ़ यू अगर स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर एज अ लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, देन यू कैन बिकम अ लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड सम ऑफ यू माइट बिकम सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट ऑल्सो। बट यहाँ पे नेसेसरी है ये जानना कि आपको अपनी पढ़ाई को अपग्रेड करके रखना है। सिंपल लेबोरेटरी अटेंडेंट और ग्रेजुएट्स ओनली, तो आपको एक सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बनने के लिए डॉक्टरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। The career growth in the university and college states from assistant professor, then associate professor, professor and professor emeritus, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी ही है। इस टाइप से कॉलेजेस और एकेडमिक और रिसर्च सेक्टर में आप आते हो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तब इस तरह से आपकी पोजीशंस बदलेंगी।
प्रोफेसर जो होते हैं दे कैन ऑल्सो गेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ऑल्सो लाइक डायरेक्टर, डीन, वाइस चांसलर एक्सेट्रा। डिफरेंट पोजीशन जॉब रोल्स निकलते हैं, यू अप्लाई फॉर दैट। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो आपको ये पोजीशंस मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें, इफ़ यू आर हायर्ड एज अ रिसर्च एसोसिएट, आरए की पोजीशन पे आप जा रहे हो तो आप फर्दर उसमें रिसर्च कर सकते हो, यानी आरए की पोजीशन में जा रहे हो आप, तो तब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट करके करते आपने आरए की पोजीशन ज्वाइन करी है, देन फर्दर यू ज्वाइन एज अ डॉक्टरल रिसर्च फेलो, दैट मीन्स आप पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो जेआरएफ की तरह, एंड देन यू कैन गो फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो एंड देन साइंटिस्ट इन द प्रोग्रेसिव ग्रेड्स। तो आपको पीएचडी करने के बाद साइंटिस्ट की पोजीशन ले सकते हो। स्टार्टिंग साइंटिस्ट का लेवल जो होता है दैट इज साइंटिस्ट सी, ठीक है, देन इट गेट्स अपग्रेडेड। इफ यू ज्वाइन एज अ मेडिकल ऑफिसर फॉरेंसिक मेडिसिन में, then you will go on to become deputy medical superintendent या then additional medical superintendent बन सकते हो, medical superintendent बन सकते हो। These are different sectors, different positions, designations. If you get or you join as a forensic scientist, you might also become director of the hospital as well. तो ये डिफरेंट आपके पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो विद दिस वी विल वाइंड अप आवर एपिसोड हियर, जहाँ पे हमने बात करी है कि कौन होते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड कैसे कैसा जॉब रोल आता है इनके अंतर्गत। हालांकि डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिकली डील करना है, एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने दिया। देन मंथली पैकेज आपका क्या हो सकता है एंड कौन कौन सी डिफरेंट पोजीशंस आप गेन कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी पढ़ाई करने के बाद। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट एंड जॉब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क एनवायरनमेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। टिल देन मिलते हैं, इसको देखिए और इसके बारे में फर्दर रिसर्च करिए। थैंक यू सो मच।